और अब स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत उस मुद्दे से जो इस देश की सबसे बड़ी नींव है, यानी शिक्षा। वो रास्ता जो देश की नौनिहालों का भविष्य तय करता है। लेकिन क्या हो जब देश की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित स्कूली शिक्षा का संचालन करने वाली परीक्षा संस्था खुद ही सवालों के ऐसे जाल में फंस जाए जहां से निकलने की कोशिश में वो और ज्यादा फंसती नजर आ रही है। सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, सवाल इन मासूम बच्चों के ऊपर बढ़ते दबाव का है, जिन्होंने पहले तो हंसने खेलने के समय को काट काट कर मेहनत से पढ़ाई की और जब इम्तिहान दिया तो नतीजे ने एक और इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने वाले ये बच्चे री इवैल्यूएशन के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने को मजबूर हैं। जिस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को परीक्षा प्रणाली को बेहतर और फुल प्रूफ बनाने के लिए लाया गया था, जब उसी पर सवाल उठने लगे तो मंत्री से लेकर सरकार तक पर विपक्ष का दबाव बढ़ने लगा। कई बच्चे चीख चीख कर अब कह रहे हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी है, पोर्टल के ठप होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। तो अब इन सब के बीच सरकार की ओर से ऑन स्क्रीन विवाद को लेकर के कड़ा एक्शन सामने आ रहा है। सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया गया है। कई हफ्तों की शुरुआती जांच के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से एक सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी कि ओएसएम के लिए सेवाएं लेने से जुड़े मामलों की जांच करेगी और इस कमेटी की अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष को दूसरे सरकारी विभाग के अधिकारियों की मदद लेने का भी अधिकार दिया गया है। तब सरकार की ओर से कमेटी बनाने के फैसले की चिट्ठी भी जारी की गई है, जो वाकई उन लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। और इन फैसलों से वर्तमान में परेशान हुए छात्रों की मुश्किलें तो दूर नहीं होंगी, लेकिन भविष्य के लिए जरूर छोटी सी उम्मीद जग सकती है। अब विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री को निशाने पर लिया है। एक बार फिर कांग्रेस इस ताजा एक्शन को नाकाफी बता रही है। इस मुद्दे को सबसे मजबूती से उठा रहे राहुल गांधी को एक बार फिर बोलने का मौका मिल गया। एक्स पर पोस्ट किया कि सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, ये कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी एक्स पर लिखा कि सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। न्याय की मांग है कि मंत्री प्रधान को बर्खास्त किया जाए। सीबीएसई नेतृत्व की इस अचानक विदाई और सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के गठन से साबित होता है कि अनियमितताएं हुई थी। ये जेन जी छात्रों की सूझबूझ और स्किल का प्रमाण है। आखिर में रमेश लिखते हैं कि मंत्री प्रधान एक बेहद भ्रष्ट, अक्षम और नाकाबिल इकोसिस्टम की अगुवाई कर रहे हैं, जिसने लाखों युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी सीबीएसई अधिकारियों पर एक्शन के बाद भी सवाल जिंदा है। शिक्षा माफिया को भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, शिक्षा मंत्री ने संरक्षण दे रखा है। सीबीएसई जैसा 12th का इतनी बार देश भर में कलंकित हुआ, उसके बाद किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर पेपर लीक इतने बच्चों का भविष्य खराब करता है तो क्यों फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए जिसने पेपर लीक किया। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस समस्या पर खुद प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग थी, लिहाजा तुरंत एक्शन लिया गया और देश को प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। सीबीएसई को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, सरकार ने उसका हटा दिया है और जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। जब मैटर को प्राइम मिनिस्टर लेवल से जब देखते हैं तो देश को भरोसा करना चाहिए। हम लोग सब उसी टीम के मेंबर हैं। अब हम आपको कुछ परेशान छात्रों से भी मिलवाएंगे, उनकी बातें सुनवाएंगे, लेकिन पहले फिर से समझ लीजिए कि सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम और वेबसाइट सुर्खियों या विवादों में क्यों है। सीबीएसई की क्लास 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों ने दावा किया कि उन्हें धुंधले आंसर शीट दिख रहे हैं
और बोर्ड की ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बात केवल कॉपियों की जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि कॉपियों के ऑनलाइन जांचने वाले डिजिटल सिस्टम OSM पर भी सवाल उठने लगे। लोगों ने पूछा कि जिस कंपनी को कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसे चुना कैसे गया? क्या छात्रों का डेटा और नंबर ऑनलाइन सुरक्षित है? दोबारा कॉपी जांचने के काम में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो अब देखिए कि कैसे सोशल मीडिया पर CBSE के पोर्टल के काम करने को लेकर छात्र ही सवाल उठा रहे हैं, वो भी सबूतों के साथ। लेकिन CBSE मानने को तैयार नहीं। सबसे पहले देखिए CBSE का दावा, जिसमें पोर्टल के URL के साथ X पर लिखा गया कि प्रिय छात्रों, द वेरिफिकेशन एंड री-इवैल्यूएशन पोर्टल इज नाउ लाइव। कृपया इसमें दिए गए वीडियो को क्लिक करें और ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जानें कि कैसे री-इवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करना है। इसके साथ भी दिया गया। इसके बाद गौरव नाम के छात्र ने एक पोस्ट किया। गौरव पाठक नाम के यूजर ने लिखा कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, सभी डिटेल सही तरीके से भरने के बाद भी कोशिश फेल हो रही है। स्क्रीनशॉट के फेल्ड लिखा भी दिख रहा है। इसके बाद M मजुमदार नाम के यूजर ने लिखा कि अगर वेबसाइट के अपग्रेडेशन के लिए काफी दिनों की कोशिश के बाद ये नतीजा है, तो जरा सोचिए कि आप कहां खड़े हैं। आप लोगों ने सिस्टम का मजाक बना दिया है। आप छात्रों के लिए रिलीज करने से पहले खुद अच्छी तरह चेक क्यों नहीं करते? जाहिर है छात्रों का गुस्सा निकल रहा था। अब सोशल मीडिया के बाहर रियल वर्ल्ड में भी आ जाइए। अहमदाबाद में हमारे संवाददाता निकुल पटेल ने ऐसे छात्रों से बात की जो खुद CBSE वेबसाइट खोलने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। CBSE छात्र कह रहे हैं कि घंटों की कोशिश के बाद भी वेबसाइट नहीं खुल रही है। पेपर रीचेकिंग के लिए छात्र कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार टेक्निकल एरर आ रहा है। रिसेंटली अपना क्लास 12 साइंस पास किया है और मेरे जो मार्क्स थे वो मेरे एक्सपेक्टेशंस से कम आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं रीएवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर दे सकती हूँ CBSE में वापस। तो मैं वेबसाइट खोलने का कल से ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज़ 1 जून की डेट दी गई थी, लेकिन अफसोस से मेरी वेबसाइट खुली नहीं रही है एंड आई एम ट्राइंग सिंस मॉर्निंग, बट फिर भी यही एरर मुझे शो कर रही है। कितने टाइम आपने ट्राई किया वेबसाइट खोलने का और कितने मार्क्स आपके जो है वो आए थे? क्या चाहते थे आप, कितने आने चाहिए? जी, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया। मैं कल से ट्राई कर रही थी, तो अप्रॉक्स 20 to 30 टाइम्स मैंने ट्राई किया कि मैं वेबसाइट ओपन करूं और रजिस्टर कर पाऊं। मेरे 76.2% आए थे CBSE 12th साइंस में, और मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी कम थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे 80 to 85% आ सकते हैं। मैंने मेहनत उतनी की थी, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी कम परसेंटेज मैंने देखे अपने रिज़ल्ट में। तो छात्र खुद बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानी उनको हो रही है। अब एक दिलचस्प वाकया भी देखिए, जहां एक छात्र ने बड़े बड़े नेताओं को चौंका दिया। इस मामले की जांच कर रही संसदीय समिति के सामने सार्थक नाम का एक छात्र पेश हुआ, जिसके लिए यहां तालियां बजाई गई। CBSE के छात्र सार्थक सिद्धांत को संसदीय समिति के सामने बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस छात्र ने कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन दी कि सभी लोग काफी इंप्रेस हुए। छात्र ने कॉम्पैक्ट कंपनी को दिए गए कथित टेंडर को लेकर के कई चीजें सामने रखी। समिति की बैठक में शामिल सूत्रों के मुताबिक सार्थक ने अपने प्रेजेंटेशन में सवाल उठाया कि जब टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया, तब उसमें फेरबदल क्यों नहीं किया गया। मतलब CBSE के OSM सिस्टम को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ छात्रों ने रीवैल्यूएशन और आंसर शीट सत्यापन पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह नीट पेपर लीक भी है, और इसके लिए भी शिक्षा मंत्री ही निशाने पर हैं। नीट पेपर लीक और CBSE एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस आक्रामक है। रांची में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोक भवन का घेराव किया। पुलिस ने जरूर राजभवन के आसपास बैरिकेडिंग की थी, लेकिन बैरिकेडिंग के आगे निकलकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लोक भवन के मुख्य द्वार तक पहुंच गए, और विरोध करने वाले छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले में कई छात्रों ने अपनी जान तक दे दी। आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इधर दिल्ली में कांग्रेस और आप के नेता सवाल उठा रहे हैं कि नीट पेपर लीक केस में अब तक कोई छोटी कार्रवाई भी क्यों नहीं हुई। सीबीएसई से कहीं ज्यादा नीट के एग्जामिनेशन में गड़बड़ी की गई है और सीबीएसई के अधिकारियों ने जो मेश किया है वो अच्छा में है। लाखों बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और ऐसी एजेंसी को इन्होंने ठेका दिया है जो ब्लैक लिस्टेड थी। 12वीं सीपीएसई बोर्ड की परीक्षा के बाद जिस तरह से उत्तर पुस्तिकाओं में पन्नों का फेरबदल हुआ, उसका जिम्मेदार मानते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया है। क्या केवल सीबीएसई के चेयरमैन को हटाने से, सेक्रेटरी को हटाने से ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? तरह से अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अफरा तफरी मची, उसका जिम्मेदार कौन है? पूरा देश जब मांग कर रहा है, आज शिक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है, आज सेना के जवानों को बुलाना पड़ रहा है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ रहा है पेपर पहुंचाने के लिए।